We will discuss the oxygen carrying capacity of myoglobin in this particular module. Myoglobin, the oxygen dissociation curve of myoglobin has a hyperbolic shape. हम इसको define करेंगे कि hyperbolic shape क्या होती है in next few modules में. This reflects the fact that myoglobin reversibly binds a single molecule of oxygen. ये hyperbolic curve भी जो है यही डिफाइन कर रहा है कि ये जो है ना एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो उसके साथ लग सकता है, जबकि हमने देखा है कि उसके हीमोग्लोबिन केस पे सिग्मोइडल कर्व होता है. यहाँ पे वी कैन सी हियर कि ये पीछे भी हमने लास्ट मॉड्यूल में भी देखा था कि हीमोग्लोबिन जो है उसकी P50 अराउंड 26 है, जबकि इसकी अराउंड 1 पे जो है ना 1 पार्शियल प्रेशर होगा, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 1 मिलीमीटर Fg, वहाँ 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, वहाँ इसका P50 50% मायोग्लोबिन वहीं अचीव हो जाएगा. तो ये इसलिए है ये सारा कुछ कि हीमोग्लोबिन जो है उसने लेके जाना है लंग्स में, जहाँ 100 के करीब PO2 होगा, PO2 वहाँ होगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 100 के करीब होगा, और टिश्यूज़ में जाके उसने रिलीज़ कर देनी है जहाँ पार्शियल प्रेशर अराउंड 40 है. लेकिन मायोग्लोबिन की जो है ना वहाँ से 40, इसीलिए मायोग्लोबिन उसको ले जा नहीं सकता, क्योंकि वो तो बहुत अर्ली 1 पे ही जाके वो इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, तो 40 पे जाके तो वो उसको रिलीज़ ही नहीं करेगा. दैट्स वाई कि मायोग्लोबिन इज़ नॉट यूज्ड इन द बॉडी, और इट इज़ नॉट डिज़ाइंड फॉर यूज्ड इन द बॉडी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन. Myoglobin is designed to release and bind oxygen at very low partial pressure. कि myoglobin हमने देखा है कि ये मसल्स के अंदर होता है, वहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बड़ा थोड़ा सा होता है, तो इसकी वहाँ पे बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है लो के ऊपर, और वहीं ये दे सकता है, ये उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर. सेकेंडली ये इसकी अवेलेबिलिटी जो है इसीलिए सिर्फ मसल्स के अंदर है, ये इसकी ब्लड के अंदर मायोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट करे लंग से ऑक्सीजन को. ऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन एंड डीऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन एग्जिस्ट इन अ सिंपल इक्विलिब्रियम के रूटीन में. जिस वक्त जो है ना ये मायोग्लोबिन जो टिश्यूज़ के अंदर है, जो मसल्स के अंदर है, वो सिंपल इक्विलिब्रियम में होगा कि उतना ही मायोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड होगा, उतना ही डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होगा इन normal muscle cells. The equilibrium is shifted to right or to the left as oxygen is removed or added from the system. Myoglobin is designed to bind oxygen released by hemoglobin at low PO2 found in the muscles. के ये इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन ने लेके आनी है उसकी एफिनिटी बहुत कम है, वो 25 और 26.6 पे जाके हाफ सैचुरेट हो रही है, जबकि ये 1 मिलीमीटर ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर और 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे जाके ये वहाँ हाफ सैचुरेट हो रहा है. तो जो लाके उसने अराउंड 100 जो है इसकी पार्शियल प्रेशर 100 होगा लंग्स में उसका, वहाँ से हीमोग्लोबिन ने उसको उठाना है ऑक्सीजन को, और ये लेके आएगी अल्टीमेटली टू द टिश्यूज़ वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ अराउंड 40. तो वहाँ पे ये जाके उसको मायोग्लोबिन को दे देगी और मायोग्लोबिन वहाँ फुली सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ सैचुरेशन इसकी जो है ना वो वेरी अर्ली अचीव हो जाती है. P50 इसका 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है पार्शियल प्रेशर पे. मायोग्लोबिन in turn releases oxygen within the muscle cells in response to oxygen demand during strenuous exercise. कि वहाँ पे 40 पार्शियल प्रेशर पे इसने ले लिया आगे टिश्यू में इसने, और फुली ऑक्सीजनेट हो गया जो है ना मायोग्लोबिन, और जिस वक्त इंक्रीज हुई डिमांड एक्सरसाइजिंग मसल एक्सरसाइज पे गया, तो वहाँ इसने मायोग्लोबिन ने अपनी ऑक्सीजन सारी की सारी डिलीवर कर दी टू दी मसल सेल्स फॉर द एक्टिव प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. When strenuous exercise lowers the PO2 of the muscle tissue to about 5 millimeter of Hg, myoglobin releases oxygen for mitochondrial synthesis of ATP, permitting continued muscular activity. के यही हमने डिफाइन किया है कि ये जिसको 40 पे अराउंड ये जाके इसको मिलती है ऑक्सीजन, ये यहाँ फुली सैचुरेट हो जाता है, क्योंकि फुली सैचुरेट हाफ सैचुरेशन तो इसकी जो है ना वो 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पार्शियल प्रेशर पे है. तो जब ये ऑक्सीजन जो है ना वहाँ ड्रॉप होती है एक्सरसाइजिंग मसल के अंदर, जब वो 5 मिलीमीटर ऑफ Hg से कम जाती है,
तो वहाँ पे जाके ये मायोग्लोबिन जो है ये अपनी ऑक्सीजन उसको दे देता है, क्योंकि उस वक्त स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज में जो है ना वो ऑक्सीजन सप्लाई थ्रू दी हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि मसल्स को एक्टिविटी के लिए बहुत एनर्जी जो है ना वो और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए। तो वहाँ पे जिस वक्त ये ड्रॉप करती है 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे, तो वहाँ ये जाके मायोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन को डिलीवर कर देता है फॉर द कंटिन्यूड प्रोडक्शन ऑफ एटीपी थ्रू इन द माइटोकॉन्ड्रिया। Myoglobin can load oxygen readily at PO2 of the lungs capillary bed, which is 100 millimeter of mercury. Myoglobin जो है वो वहाँ पे भी लोड कर सकता है, लेकिन इसकी ये जो है ना ये फंक्शन इसका प्रेजेंट नहीं है इन दी बॉडी। However, since myoglobin releases its bound oxygen only at the PO2 levels typically encountered in active muscles, which is around 20 millimeter of Hg, कि 20 millimeter of mercury पे जहाँ पे मसल्स के अंदर इसका जो प्रेशर है वहाँ पे PO2 है, वहाँ पे ये मायोग्लोबिन प्रेजेंट है और ये अराउंड 40 के अराउंड हीमोग्लोबिन लेके आता है और वहाँ जाके ये इसको मसल्स को दे देता है। It represents an ineffective vehicle for delivery of oxygen to tissues where PO2 is around 40 millimeter of mercury, कि PO2 जो है ना वो मसल्स के अंदर 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे है, वहाँ पे इसकी जो है ना ये तो फुली बाइंड रहेगा, वहाँ ये ऑक्सीजन दे ही नहीं सकेगा, इसलिए इसका जो मोनोमर है वो सिर्फ बहुत लो इसकी अफिनिटी है और वहाँ पे ये लो अफिनिटी की वजह से ही जिस वक्त 5 जो है ना उससे भी ड्रॉप करता है, तो ये अपनी मायोग्लोबिन वहाँ जाके अपनी ऑक्सीजन इन दी टिश्यूज दे देता है और इसका फंक्शन ये 40 और 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे जो है ना इसकी जो है ना वो हैंडलिंग ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इसके फंक्शंस में नहीं है। दिस इज द प्रेजेंटेशन इन द डायग्राम और इन द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कि वी कैन सी हियर कि हीमोग्लोबिन जो है वो 100 PO2 है, 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, कि ये 100 PO2 के ऊपर ये लंग्स के अंदर यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ जो है ऑक्सीजन है वो 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है और ये यहाँ पे आके फुली सैचुरेटेड है, जबकि हाफ सैचुरेटेड हमने देखा था कि ये यहाँ कहीं 25-26 पे जाके ये यहाँ पे जाके हाफ सैचुरेट P50 इसका यहाँ पे है, जबकि मायोग्लोबिन का P50 जो है वो यहाँ पे 1 पे आ गया था, तो ये यहाँ पे जाके ये P50 है, ये यहीं पे हाफ सैचुरेट हो गया। तो फुल सैचुरेशन इसकी जो है वो 40 पे भी फुल सैचुरेशन है और 20 के ऊपर भी इसकी फुल सैचुरेशन है। तो टिश्यूज के अंदर हमने पिछली स्लाइड में डिफाइन किया है कि 40 पे जाके जो है ना ये जो हीमोग्लोबिन यहाँ से लंग से लेके जा रहा है, ये 40 पे जाके तो टिश्यूज के अंदर देगा और यहाँ ये उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, उस ऑक्सीजन को पकड़ लेगा मायोग्लोबिन, और ये 20 के अराउंड PO2 अवेलेबल होगा यहाँ पे इन दी मसल्स। और जब ये स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज पे ये ड्रॉप करेगा 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो ये जाके यहाँ ये अपनी ऑक्सीजन जो है वो सारी की सारी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजिंग मसल को दे देगा ताकि उसकी एक्टिविटी कंटिन्यू रहे फॉर द एक्शन ऑफ द मसल एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ATP।